Good morning, students. How are you? I think all you are fine. As you all are aware about the revised syllabus of 2020, so in the first book, two chapter, it means 7 and 8 chapter are cut from your syllabus, and today we start our chapter 9. So there are only 7 chapter in your first book. Okay, so after this chapter we will revise our uh, PT first syllabus. It means chapter number 1, 2, 3 and 4. Okay, after uh, so कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, चैप्टर नेम है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. इट मीन्स कि ये जो है जैसे कि एक लिविंग थिंग ग्रो करती रहती है, उस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे ऑलमोस्ट 68-70 ईयर्स में और अबाउट 70 ईयर्स में वो भी ग्रो करा है उसमें. ठीक है, तो ये चीज़ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड करी हैं, सो अवर फर्स्ट चैप्टर भी यही था कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बहुत सारे पॉइंट जो हैं इस चैप्टर में रिपीट होंगे उस फर्स्ट चैप्टर के. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 1949 एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम द 26 1950. तो आपको पता है ये उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो गया था कब 26 1949 में, बट हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाए 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1915 में. इसकी भी एक वो है ना, आपने स्टोरी भी आपको पता है कि वो जो क्या कहते हैं लाहौर सेशन में, क्योंकि 26 जनवरी को ही हम लोगों ने पूर्ण स्वराज का जो हुआ करा था, है ना, डिमांड करी थी, इसीलिए यहाँ पर रेडी था नवंबर में, लेकिन फिर हम लोगों ने एक साल वेट करी और हमने उसी दिन इसको अडॉप्ट किया जनवरी में. ठीक है, सिंस 1950 द same constitution has been continuing to function under the framework of the operated in the country. 1950 से वही कॉन्स्टिट्यूशन जारी अभी तक कंटिन्यू है, वही फंक्शन करता है और उसी के फ्रेमवर्क में हमारा जो कंट्री है वो ऑपरेट होता है. इट मीन्स जो उसके बेसिक आइडिया है, बेसिक लॉ है, वो हमारे अभी तक एज इट इज़ वही कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिटन लॉ, वही अभी तक हम लोग जो है चला रहे हैं. ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड एंड हैज़ बीन मेड एज पर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री के लिए, जो इट मीन्स प्रियम्बल है जो हमारा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, उसको हमको एज इट इज़ रखना पड़ता है, जैसे कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म एंड द फेडरल. ये हमारा जो है, इट मीन्स प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द एनी पार्टी और एनी गवर्नमेंट. ठीक है, सब जो गवर्नमेंट आएगी उसको इसके अंडर में इसके अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ेगा. आर्टिकल 368 स्टेट दैट पार्लियामेंट में बी एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पावर amend by the way addition, variation and repeal any provision of constitution in accordance with the procedure laid down the article. अब इसमें यह है कि अगर कोई भी इसके अंदर एडिशन करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में वो को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं. ठीक है,
उसमें ये आर्टिकल्स के अंदर जो है वो मतलब मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, अगर मेजोरिटी उस पर साइन करती है, दोनों पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी प्लस स्टेट असेंबली के अंदर वो होता है, तब जाकर हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज partly rigid and partly flexible. Some amendments can be made by the simple majority of parliament, and some require at least 2/3 majority of parliament with the reflection by the legislature at least one half of the state. देखो, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्वेश्चन भी आपका अभी मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी लगता है कि वो कुछ भाग जो है उसका वो रिजिड है। रिजिड मीन्स कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो कठोर है ना, रिजिड है ना, और कुछ फ्लेक्सिबल है। रीज़न क्या है? क्योंकि अमेंडमेंट्स कैन बी रिजिड, क्योंकि रिजिड क्यों है बेटा? कि अमेंडमेंट कैन मेड अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सम रिक्वायर एट 2/3। कुछ चीज़ों के लिए क्या है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, और अमेंडमेंट कुछ के लिए क्या होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस की, एज वेल एज द आधी जो, जैसे कि मान लिया हमारी 28 स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल है, तो हमें एटलीस्ट 28 का हाफ क्या हुआ, 14 स्टेट्स में से भी वो मतलब पास होके आना चाहिए स्टेट असेंबली में से, प्लस यहाँ की 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए, तब जाकर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, आपने ये हमने अभी भी पीछे चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है बेटा बहुत पावरफुल मेजोरिटी के साथ चाहिए, प्लस स्टेट असेंबली, आधी स्टेट की दोनों असेंबली से वो क्लियर होकर आना चाहिए, तब उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल तो हम इसलिए कह रहे हैं कि चेंज हो सकता है जिस चीज़ में, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई अच्छी चीज़ के लिए होगा तो कोई भी स्टेट नहीं मना करेगी, कोई भी पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट्री मेंबर है वो भी उसमें वो नहीं करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि हम अपनी सिचुएशन अपने उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और रिजिड जो है, रिजिड भी कह सकते हैं क्योंकि अपनी मन मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सकती। तो ये है ना, ये हमारा, इसलिए हम लोग इसे ही कहते हैं। Some amendments required a special majority of parliament in the both house separately. कुछ जो अमेंडमेंट होते हैं उसमें पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस हैं उनमें स्पेशल मेजोरिटी से वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, A living constitution refers to the amendment made without changing the basic structure of constitution which has been resulted due to the judicial interpretation. देखो बेटा, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अमेंडमेंट चेंज नहीं हो सकता, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकते कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, विच हैज़ बीन रिजल्टेड ड्यू। वो कब होंगे? वो तभी हो सकते हैं जब जुडिशरी में उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, तब वो उसको देखेंगे, फिर उसमें जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो उसके अकॉर्डिंग जुडिशरी जो है उसमें चेंज करेगी। मतलब इसके ऊपर बहुत सारे चेक और बैलेंस हैं। लिविंग इसलिए इसको कहा जाता है। एज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इट रिस्पॉन्ड to experience arise in difficult situation from time to time. ये लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करा जाता है। बेटा बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे लेंदी और रिटन
कॉन्स्टिट्यूशन में से आता है, क्योंकि बेटा इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी। हम बहुत सालों तक हम लोगों ने गुलामी झेली, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से हमारा जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन डाउन हुआ तो हम अब एक अच्छा नेशन बिल्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे नेबरिंग कंट्री जो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ मिली थी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा ना होने की वजह से वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है आज पाकिस्तान के अंदर। तो हम लोग रूल ऑफ लॉ, मतलब कोई भी फैमिली हो, कोई भी हो, अगर वहाँ पर रूल डिसिप्लिन नहीं है, रूल और रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो किसी बड़े की बात को नहीं मानते हैं। बड़ा कौन, कोई मेंबर नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको है ना, सारी हर इंस्टीट्यूशन को चला रहा है। तो क्या होता है कि वहाँ वो घर खराब हो जाता है। इसी तरह कंट्री जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्दी नहीं होता, रिटिन, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो उन्होंने हर चीज़ को रिटिन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिफ्लेक्ट किया, जिससे कि आगे चले, जैसे कि लैंग्वेज, प्रिंसली स्टेट्स जो अभी हमने, तो उन सबको वो लोग ना जो है ना फेडरल होगी हमारा कंट्री, जिससे सबको अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने का जो है ना वो मिल सके, तो ये सब जो है वो लेके चले। इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा और वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द केस ऑफ रिजर्वेशन विच कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट ऑफ जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का केस किया। तो बेटा रिजर्वेशन जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वोट पॉलिटिक्स के लिए क्या करती हैं, ये रिजर्वेशन को 50% से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो लेकिन जो ये मंडल कमीशन था, या आप ये कह लो कि अभी हरियाणा के अंदर चल रहा था, राजस्थान के अंदर चल रहा था, उसमें अगर हम वो जो हमारी गवर्नमेंट्स ने प्रोमिस कर दिए थे, वो क्या था कि वो उससे भी ज़्यादा, अब 50% से अबव जा रहा था रिजर्वेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये क्या था, ये जॉब्स एंड एजुकेशनल रिजर्वेशन, तो आप सब जानते हो रिजर्वेशन क्या चीज़ होती है ना। तो वो जो है उसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द ओनली डिसीजन, दिस was the only decision of Supreme Court to emerge creamy layer who were not entitled the benefited under reservation, ठीक है। ये अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट इवन गेव द केशवानंद रूलिंग इन 1973 in past 3 decades the running govern of the interpretation of the constitution, and all institutions in the country have accepted the theory of the basic structure. In 26th January 2014, the Constitution of India complete 64 years, and it has been amended a number of times. ये मतलब देखो 26 जनवरी 2014 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 64 ईयर हो गए, और अब कितने हो गए बेटा, इस जनवरी में पूरे 70 ईयर्स हो जाएंगे। तो ये कितनी बार इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, बहुत बार हुई हैं। ऑन द बेसिक amendment number time, but its basic structure has not changed, only explanation took place. but इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब इट मीन्स जो मैंने आपको बताया, जो प्रियम्बल है, फ्रेमवर्क है उसका, 9th क्लास में ये सब पढ़ा है आपने कि मतलब इंडिया ने, हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की थी तो डेमोक्रेसी चल रही है। सोशलिज्म मतलब हर इक्वल है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया। रिपब्लिक, हमारे हेड जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे इलेक्टेड होते हैं। और हमारा सेकुलर, इट मीन्स कि नो रिलीजन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रीय धर्म कोई नहीं है, हम ऑल जो हमारे वो है, हमारे जो और रिलीजन है हम उनका इक्वली
और यहाँ पर हर कोई ना अपने जो रिलीजन है उसकी फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये जो हमारे बेसिक थिंग्स है इनका हमारे 70 सालों में कोई भी चेंज नहीं आया, बट और जो दूसरी चीज़ों के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट्स की हैं। ठीक है, तो ये है। और इस जो बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन तो कई बार हुई है, बट क्या है कि हमने जो बेसिक चेंज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आए हैं। अब बच्चों बहुत सारी जो ये छोटा चैप्टर है और इसमें आप देखोगे अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, ये आपका जो अभी एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस होगा, पर अगर ये आप भी देखो, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको ये जैसे 9th और 10th में करते थे उस तरह से ये आपका अ कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है चेंज होने की। क्यों? अब कई रीज़न दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट बताना है। सर्कमस्टांसेस चेंज एंड रिक्वायर सुटेबल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिचुएशन पैदा होती है चेंज करने। अ डॉक्यूमेंट रिटन एट वन पॉइंट टाइम बिकेम आउटडेटेड फ्रॉम सेम टाइम। कोई आउटडेटेड हो जाता है। एवरी जनरेशन शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन लिंकिंग। हर जनरेशन को अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। इट मस्ट रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ द एक्सेंटिंग गवर्नमेंट। वो जो होती है ये जो है रिफ्लेक्ट करता है जो वर्किंग गवर्नमेंट होती है, बट ऐसा नहीं है। आपका ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका सूटेबल आंसर होगा। सर्कमस्टांसेस चेंज एंड रिक्वायरमेंट, तो ये आपका पहला वाला जो इसमें सही होगा। राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनमें सारों में ही आपको ABCD में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। द प्रेजिडेंट कैन नॉट send back the amendment bill for the reconsideration of the parliament। जो अमेंडमेंट के लिए होता है वो प्रेसिडेंट उसे दोबारा नहीं भेज सकते, तो ये ट्रू है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अलोन हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉल्स है। अकेला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो द रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अलोंग हैव अ पावर टू, हाँ, सब मिलकर जो है, हाँ, पार्लियामेंट्री तो करते, तो ये भी आपका ट्रू है पहले दो। फिर है द जुडिशरी कैन नॉट entitled to process of constitutional amendment but can effectively change the constitution interpreting the different, तो ये भी आपका सही है। the parliament can amend the any section of constitution, तो ये आपका false है। तो फर्स्ट 3 जो आपके हैं ट्रू है और बाकी जो है आपके गलत हैं। which of नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the followings are involved in amendment of Indian constitution, in what way they involve। तो वोटर्स नहीं होते, प्रेसिडेंट होते हैं। जब वो साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। स्टेट असेंबली, तो प्रेसिडेंट कैसे इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल अमेंडमेंट बिल आर रिफ्लेक्शन ऑफ टू हाउसेज पार्लियामेंट गोज टू द, तो ये आपको पता ही है कि कोई भी बिल जब तक पास नहीं होता जब तक प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर साइन नहीं कर सकता। स्टेट असेंबली आर इन्वॉल्व टू सम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेंटर, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। एटलीस्ट पूरी कंट्री की हाफ अगर कोई अमेंडमेंट होता है स्टेट और सेंट्रल की पावर्स के लिए जब डिसीजन लिए जाते हैं तो एटलीस्ट हाफ स्टेट्स से वो क्लियर हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट में तो बेटा सब कुछ ही होता है। गवर्नर का कोई रोल नहीं होता एंड जुडिशरी का जो है बहुत पावरफुल रोल होता है इसके अंदर, अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ
ये हो गया बेटा आप लोगों का। अब इसके बाद जो है आप लोग जो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने इसको एमसीक्यू बेस तैयार करने हैं, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब है, इट वाज मेड ड्यूरिंग द national emergency and declare that emergency were itself controversial. It was the made without the support of special majority. It was a reflection of state legislature. It because it overrated the decision of Supreme Court given in the Kesav Nanda case, and duration of Lok Sabha was extended from the 6 year. It imposed restrictions of power of judicial review of court. It also made change in a preamble, 7th schedule of 43 article of constitution. Various MP and opposition were in jail. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर यूजली ओवर द अमेंडमेंट? डिफरेंस इंटरप्रेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर पॉसिबल इन डेमोक्रेसी, डिबेट्स एंड आर नेचुरल। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये भी सही है। अब फिर आपका आएगा constitution has given higher importance to certain rules and the principle and allowed to amendment the special. Legislature cannot ensure to protect the right of citizens. Judiciary तो ये आपका जुडिशरी कैन ओनली डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका ये हो जाएगा लेजिस्लेचर कैन नॉट, ये वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सो टुडे वी विल next in next period we continue this chapter. Have a nice day.